चलिए आज हम कवर करने वाले इसके सेकेंड टाइप को नाम है केटायनिक कॉम्प्लेक्स। कौन सा? केटायनिक कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इस टाइप की पहचान क्या रहने वाली मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस टाइप की पहचान इस टाइप की पहचान ये रहेंगी कि जैसे मान लो कि यहाँ पर हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है, और यहाँ पर हमारा कोई लिगेंड है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो चार्ज रहने वाला है, यहाँ पर जो इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज जो रहने वाला है, ये रहने वाला है पॉजिटिव। क्या रहने वाला है? पॉजिटिव। जस्ट इसके प्रीवियस लेक्चर में जो हमने देखे थे, यहाँ पर चार्ज क्या था? माइनस चार्ज था। तो माइनस चार्ज में और प्लस चार्ज में यहाँ पर डिफरेंस क्या पड़ता है? डिफरेंस पड़ता है सेंट्रल मेटल एटम में। किसमें? सेंट्रल मेटल एटम। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर चार्ज माइनस है, माइनस मतलब क्या है? एनायनिक अगर चार्ज है तो क्या करते हैं हम? ATE जो है लास्ट में लगाते हैं। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट को हम क्या लिखते हैं? कोबाल्टेट। कब? जब हमारा चार्ज नेगेटिव है सेंट्रल मेटल एटम पे, ठीक है ना। अगर हमारा चार्ज पॉजिटिव है तो मतलब केटायनिक है। तो इस केटायनिक के केस में क्या करेंगे हम? यहाँ पर ATE नहीं लगाएंगे, मतलब जो नॉर्मल जो उसका रेगुलर नाम जो है वही नाम यूज करेंगे। जैसे कोबाल्ट को कोबाल्ट ही बोलते हैं तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कोबाल्ट, वहाँ पर ATE नहीं लगाएंगे। ये डिफरेंस होता है केटायनिक कॉम्प्लेक्स में। तो इसी के प्रॉब्लम जो है आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। नेगेटिव वाली तो मैंने इसके पहले वाले लेक्चर में आपको करा दिया है, ठीक है। आज हम इस लेक्चर में पॉजिटिव वाले करवाने वाले हैं, ठीक है। तो बस चेंजेस एक ही जगह है, वो भी आपको ATE जो है सेंट्रल मेटल में यूज नहीं करना है। चलिए इसके कुछ प्रॉब्लम जो है अपन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, ताकि आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाए, ठीक है। चलिए पहला प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है CuNH3 2+, ठीक है। तो एज वी नो दैट हमें सबसे पहले रूल कौन सा फॉलो करना पड़ता है? LCO। तो हम यहाँ पर लिखते हैं LCRO, ठीक है। L फॉर क्या होता है? L फॉर होता है लिगेंड, ठीक है ना। अब बताइए हमारे इस कंपाउंड में लिगेंड कौन सा? लिगेंड है हमारा NH3। लिगेंड क्या है? NH3, ठीक है ना। ओके, अब इस लिगेंड का नाम क्या है? इस लिगेंड का नाम है अमीन। क्या कहते हैं हम इसे? अमीन, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना दिया हुआ है? 4, और 4 को अपन यूज क्या करते हैं? टेट्रा। तो नाम क्या लिखेंगे अपन? टेट्रा अमीन। ओके, तो नाम लिखेंगे अपन टेट्रा अमीन, ठीक है। चलो लिगेंड का नाम तो हो गया। अब बात करें अपन सेंट्रल मेटल एटम की। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है हमारा कॉपर, क्या है ये? कॉपर। तो ये निगेटिव चार्ज में है कि पॉजिटिव चार्ज में है? देखिए यहाँ पर चार्ज है पॉजिटिव, है ना, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में क्या होता है? जो नॉर्मल नेम जो लिखते हैं अपन, मतलब जो रेगुलर नेम जो रहता है वही यूज करने वाला है। तो यहाँ पर क्या है? कॉपर। तो हम जैसा नाम लिखा है कॉपर तो कॉपर ही लिखेंगे। चलिए COPPER, चलो कॉपर लिख लिए अपन ने, ठीक है। अब बात करें अपन किसकी? बात कर रहे हैं अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की। लास्ट में क्या लिखते हैं अपन? ऑक्सीडेशन स्टेट। किसके निकालेंगे अपन? कॉपर की। क्यों कॉपर की? क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम का ही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला जाता है। कैसे निकालते हैं? चलिए निकाल लेते हैं। CuNH3 कितना है? 4 टाइम है, और यहाँ पर 2+, ठीक है। कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट हमें निकालना है तो मान लेते हैं अपन इसका H है। अमोनिया पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है? 0 होता है, ठीक है ना। और कुछ दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ? तो H+, 0 × 4, अरे 0 × 4 तो 0 ही होगा, है ना। प्लस चार्ज कितना दिया हुआ है? 2+, तो इसलिए यहाँ पर अपन लिखेंगे +2, और H+0 क्या होता है? X। तो आ गया हमारे पास कितना? +2। और +2 को कैसे लिखते हैं अपन रोमन संख्या में? बताइए। रोमन संख्या में ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे 2, तो ये आ गया 2। और ये प्लस है, ये कटायन है, और ये भी तो एक टाइप का आयन है ना, ठीक है। तो यहाँ पर स्पेस देखिए, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? आयन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट IUPAC नेम। क्या लिखेंगे? टेट्रा अमीन कॉपर 2 आयन, ठीक है। ये था हमारा पहला प्रॉब्लम, इसे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि हम सेकेंड प्रॉब्लम में जंप कर सके। ओके, ये है हमारा सेकेंड प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए, तो इसको भी IUPAC नेम लिखने के लिए आपको कौन सा रूल फॉलो करना पड़ेगा? LCO। तो सबसे पहले हम नाम किसका लिखते हैं? लिगेंड, ठीक है ना। अब मुझे ये बताइए कि हमारे जो ये कंपाउंड है इसमें लिगेंड कितने हैं? लिगेंड है हमारे पास 2, देखो, एक है अमीन और एक है नाइट्रो।
एक है अमीन और एक क्या है, नाइट्रो। अब यहाँ पर बात ये है कि ये लिगेंड है मल्टीपल, मतलब एक से ज़्यादा अगर लिगेंड आ जाते हैं तो वहाँ पर मल्टीपल यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब हम नाम लिखेंगे कैसा, हम नाम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, है ना। अब मुझे बताइए नाइट्रो पहले आएगा कि पहले अमीन आएगा? यस, अमीन आएगा पहले, ए पहले आता है, एन बाद में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अमीन, बट अमीन के साथ में जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना है, 5 है। तो 5 के लिए क्या हम यूज़ करते प्रीफिक्स बताइए, पेंटा यूज़ करते, बिल्कुल सही। और NO2 के साथ में तो कुछ भी नहीं है, मतलब वहाँ पर सिर्फ सिंपल नाइट्रो लिखेंगे अपन, ठीक है। तो सबसे पहले हम नाम लिखेंगे अमीन, बट अमीन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 5 है, और 5 को अपन क्या कहते हैं, 5 को अपन कहते हैं पेंटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पेंटा अमीन, ओके, ये आ जाएगा पेंटा अमीन। चलो ये लिख लिए हमने पेंटा अमीन, ठीक है। तो लिगेंड का काम खत्म। अब बात करें अपन सेंट्रल मेटल एटम की। तो सेंट्रल मेटल एटम हमारे यहाँ पर कौन है, कोबाल्ट, ठीक है। और ये कौन से चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में। तो पॉजिटिव चार्ज में क्या करते हैं, जो नॉर्मल नाम है वही लिखेंगे, कोबाल्ट मतलब कोबाल्ट, ठीक है। चलिए तो बिना किसी गैप के, बिना किसी स्पेस के हम सीधा नाम लिखेंगे क्या, कोबाल्ट, ठीक है। चलिए हमने लिख लिए कोबाल्ट, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम का नाम तो हो गया। अब लास्ट में लिखेंगे अपन ऑक्सीडेशन स्टेट, किसके निकालते हैं, सेंट्रल मेटल एटम की, मतलब यहाँ पर कोबाल्ट की निकालेंगे अपन ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे निकालते हैं, CONH3 5NO2, ओके, 2+। अब मुझे ये बताइए कोबाल्ट का तो हमें निकालना है चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं H, अमोनिया पे चार्ज कितना होता है, 0, और NO2 पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, NO2 पे चार्ज होता है -1, ठीक है। चलिए तो ये H प्लस 0 × 5 0, ओके, -1, ओके। चार्ज कितना है टोटल बताइए, +2 चार्ज है तो +2 लिख देते, ठीक है। प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये हो गया -1 = +2, ठीक है। अब ये जो -1 जो है वो इक्वल टू के उधर जाएगा, तो इक्वल टू के उधर जाएगा तो -1 क्या हो जाएगा, +1, और 2 + 1 कितना हो जाएगा, +3। तो हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट आया वो कितने निकल के आया, +3। बट हम इसको कैसे लिखेंगे, रोमन संख्या में, तो 3 जो है वो ऐसा लिखेंगे। चलिए यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे अपन 3, ये आ गया 3, और स्पेस देखिए अपन क्या लिखेंगे, आयन। क्यों लिखेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, इसलिए हम लिखेंगे आयन। तो नाम क्या निकल के आया, पेंटा अमीन कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है। तो ये हो गया मतलब सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल। इसे फटाफट से आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम थर्ड नंबर पे जंप कर सके, ओके, ठीक है। थर्ड नंबर ये रहा। चलिए इसको अपन सॉल्व करते हैं, वही पुरानी कहानी हमारी, LCO। तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड का। अब मुझे बताइए यहाँ पर लिगेंड कौन है, लिगेंड है हमारा NH3, ओके। NH3 मतलब क्या होता है, NH3 का नाम है अमीन, ठीक है। और इस पे ऑक्सीडेशन जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ना 6, और 6 का मतलब क्या होता है, हेक्सा। तो हम क्या लिखेंगे, हेक्सा अमीन, ओके। चलिए हेक्सा अमीन, ठीक है। चलिए लिगेंड का नाम तो हो गया। अब बात करें अपन सेंट्रल मेटल एटम की। तो सेंट्रल मेटल एटम हमारे यहाँ पर क्या है, प्लेटिनम। क्या है हमारा, प्लेटिनम। और प्लेटिनम जो है ये पॉजिटिव चार्ज में है, तो जो उसका रेगुलर नाम है वही लिखेंगे अपन। सीधा हम बिना किसी स्पेस के हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लेटिनम। तो ये लिख दिया हमने प्लेटिनम। अब बात करें अपन ऑक्सीडेशन स्टेट की, किसकी निकालेंगे, प्लेटिनियम। क्यों, क्योंकि प्लेटिनम हमारा क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। चलिए कैसे निकालते देख लेते हैं। PT_NH3 6+4। अब मुझे बताए PT तो हमें निकालना होता है, अमोनिया पे होता है चार्ज 0, ठीक है। तो ये हो गया H प्लस 0 × 6 कितना हो जाएगा, 0। टोटल चार्ज कितना है, +4 चार्ज है। H प्लस 0 क्या हुआ, H, तो ये आ गया अपना +4। तो +4 को रोमन संख्या में हम कैसे लिखते हैं, IV ऐसा लिखते हैं ना। तो हम यहाँ पे ब्रैकेट बना के IV लिख लेंगे 4th, ठीक है। और लास्ट में स्पेस देखे क्या लिखेंगे अपन, आयन। तो हमारा IUPAC नेम क्या लिख के आया बताइए, हेक्सा अमीन प्लेटिनम 4th आयन। ये हमारा थर्ड नंबर का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए इसे फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए ताकि अपन अगले प्रॉब्लम पे जंप कर सके। ये है हमारा 4th नंबर का प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए
तो रूल फॉलो करेंगे अपन के उसका LCO, ठीक है, L फॉर लिगेंड। अब मुझे बताइए यहाँ पर लिगेंड कितने हैं? लिगेंड हमारे पास दो है यहाँ पर, एक अमीन है और एक नाइट्राइटो है, ठीक है, अमीन है और नाइट्राइटो। तो ये जो NH3 है इसका नाम क्या है? इसका नाम है अमीन, ओके। बट यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना है? 5, और 5 को अपन क्या बोलते हैं? पेंटा। तो ये क्या हो गया? पेंटा अमीन। और जो ONO है, इस ONO को अपन क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। क्या बोलते हैं? नाइट्राइटो। अब मुझे बताइए, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले अमीन आएगा या पहला नाइट्राइटो आएगा? ठीक है, तो सबसे पहले आएगा अमीन, तो हम यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे पेंटा अमीन, ओके, पेंटा अमीन, ओके। उसके बाद में लिखेंगे नाइट्राइटो बिना किसी स्पेस के, तो ये लिखेंगे अपन नाइट्राइटो, ठीक है। चलिए अब बात करें अपन सेंट्रल मेटल एटम की। तो सेंट्रल मेटल एटम हमारा पॉजिटिव में है और नाम है कोबाल्ट, ठीक है, CO इज अ सिंबल ऑफ कोबाल्ट। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे सिर्फ कोबाल्ट, ओके, बिना किसी स्पेस के, ओके। चलिए लास्ट में है लिखेंगे अपन ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। कैसे निकालते हैं? निकालेंगे CONH3 5ONO+2 चार्ज। कोबाल्ट पे चार्ज कितना होता है? +H, अभी निकालना है हमें। अमोनिया पे होता है 0 और नाइट्राइटो का होता है -1, ठीक है। तो ये हो गया H + 0 × 5 0, और ये हो गया -1। टोटल चार्ज कितना है बताइए? +2 चार्ज है। तो 0 तो 0 जो होता है प्लस इंटू माइनस, -1 = +2। अब मुझे बताइए यहाँ पर ये जो -1 है वो इक्वल टू के उधर जाएगा, तो -1 उधर जाके क्या बनेगा? +1, और 2 + 1 कितना हो गया? +3। तो हमारा जो चार्ज आ गया वो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो लिखने का तरीका रोमन संख्या हम हाँ इस लिखते हैं, तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर। और लास्ट में क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर? आयन। क्यों आयन? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो नाम क्या निकल के आया? पेंटा अमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट 3 आयन। दिस इज द IUPAC नाम ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।